ये किसान, किरत करने वाले किसान, बांट के खाने वाले किसान, सच का नाम लेने वाले किसान आज इस देश में अपनी छाप छोड़ने के लिए खड़े हुए। ऐतिहासिक क्षण है। सन 1987-88 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को दिल्ली में लेके आए थे, तब जिस वक्त जिस तरह से किसान ने इस देश पे अपनी छाप छोड़ी थी, उसके 32 साल बाद ऐसा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक घड़ी। इस आंदोलन ने अब तक 5 झूठों का पर्दाफाश कर दिया। पहला झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो हजारों लाखों लोग इस वक्त हैं, जो मीलों मील तक खड़े हुए हैं, शांति से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं। इसका फैसला आप कर लीजिएगा, सच आपकी आंख के सामने। दूसरा झूठ क्या चला कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। आज देश के बाकी सब इलाकों के अंदर किसान खड़े हो रहे हैं, और कम से कम अब इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। या तो आप मान लीजिए कि किसान पागल है, पता नहीं है, जिस चीज के बारे में कुछ जानता नहीं है उसके लिए 300-400 किलोमीटर आ गया है, पानी की बौछारें झेलते हुए आ गया है, टूटी सड़क को ठीक करते हुए आ गया है। या कम से कम इतना तो मान लीजिए कि किसान को भी दिमाग है, उसे समझ है कि उसकी अच्छाई बुराई कहां है। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं है। आज आपके सामने गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, शिव कुमार कक्का जी बैठे हैं, यहां मंच से बहन मेधा पाटकर बोली हैं, प्रतिभा शिंदे जी बोली हैं, सुनीलम जी बोले हैं। देश के अलग अलग कोने कोने से, और आप जाके देख लीजिए इस टाइम यूपी बॉर्डर पे क्या हो रहा है। उत्तराखंड से तराई किसान मंच के साथी आए हैं। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है। लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। हरियाणा के गांव में अब पंचायतें होनी शुरू हो गई हैं। भाई गुरनाम सिंह जी और बताएंगे, पंचायतें हो रही हैं। पंचायतों में फैसला हो रहा है कि हर घर से एक मेंबर इस स्ट्रगल में जाएगा। बोनी का टाइम है अभी पंजाब हरियाणा में, फिर भी फैसला हो रहा है हर घर से एक एक मेंबर जाएगा। गुरपुरब में जो ट्रॉलियां रुकी हुई हैं, हरियाणा के लोग खीर बना के उनको खिला रहे हैं। 250 लीटर दूध सुबह पहुंचाया हमारे एक जगह पे साथियों ने। जगह जगह से खबरें आ रही हैं। इसे सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहना बंद कर दीजिए। पंजाब अगुआ दस्ता है, सबसे आगे है। मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों ने आज से 100 साल पहले इस देश में अलग जगाई थी, लेकिन वो सिर्फ बंगाल के लिए, बंगाल की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसी तरह पंजाब के किसान ने जो शुरुआत की है, वो सिर्फ पंजाब के किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए की है, और पूरे देश के किसान आज खड़े हो रहे हैं। चौथा झूठ था, पहले तो कहा, चौथा झूठ था कि जी इसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं, आ गए हैं, जैसे कोई मवाली आ गए हैं, दंगाई आ गए हैं, अराजक भीड़ आ गई है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, आज देखा, पंजाब के 30+ संगठनों का एक समूह है। रोज मीटिंग होती है, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग होती है। कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन तरीके से लीडरशिप मैंने तो कहीं किसान आंदोलन में देखी नहीं। सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ आए हैं, इस देश के सबसे सीनियर फार्मर लीडर्स में से एक। तो ये जो कहते हैं कि कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के 30 किसान संगठन हर रोज मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा करके एक मोर्चा बना 1 महीना पहले,
AIKSCC की भी कॉल थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको अपना कॉल बनाया और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में ये आंदोलन चला है। कोऑर्डिनेशन सब संगठनों के बीच में करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। उसकी कमेटी के 5-7 मेंबर तो आपके सामने बैठे हैं। शिव कुमार जी हैं, गुरनाम जी हैं, राजेवाल जी हैं, मैं भी उन सब लोगों में से एक हूं। हमारे कई साथी हैं जो अभी यहां पे नहीं है। तो लीडरशिप है, कोई ये ना कहे कि ये अराजक आंदोलन है, बिना लीडरशिप के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल और तमाम किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। क्लियर लीडरशिप है, इस तरह की बातें बंद की जाए। और 5वां झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चलाया। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। इसी तरह से उनके घर के सामने मोर्चा लगा के, मेरे को डेट भूल रही है सर, पर इन्हीं संगठनों ने अमरिंदर सिंह के घर के सामने मोर्चा लगा के इसी तरह से चैलेंज किया था। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। इस देश के किसी कानून के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बोलना, ये अपने आप में देशद्रोही काम है। आपने पढ़ा होगा, एक जवान जो परसों शहीद हुआ इस देश के बॉर्डर पे, उसके पिताजी भी यहां पे। उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करना शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए मुझे शर्म आती है उसके बारे में। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, हरियाणा का किसान हमारे साथ है। हरियाणा के किसान ने कंधे से कंधा जोड़ के आंदोलन शुरू किया है। ये 5 झूठ अब खत्म हो गए हैं और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं, बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो और आज दिल्ली के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी।